बिहार में वर्तमान में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार चल रही है और उन दोनों के द्वारा जातीय जनगणना जो शुरुआत कराई गई थी उसके अब बुरे परिणाम आने शुरू हो गए हैं। और यह समझने के लिए आप दो चीज़ों पे गौर कर सकते हैं। उनमें पहला जो है मामला वह है अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए थे उसके परिणाम को लेकर आप समझ सकते हैं कि जातीय जनगणना प्रभावहीन हो गई है। और दूसरी बात, राज्य सरकार बिहार में अभी जो करने लगी है उसे भी लेकर आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अभी बिना देर किए हम सीधे शुरू करते हैं राज्यों के चुनाव को लेकर। 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं वहाँ नीतीश कुमार भी गए थे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने। वहाँ भी उन्होंने इस चीज़ की मांग उठाई और इनको कहीं वोट मिले 300 तो कहीं 400 वोट मिले हैं। दूसरी बात रही, कांग्रेस जो चुनाव लड़ रही थी वहाँ मजबूती से दावेदारी के साथ उन्होंने भी वहाँ पे जातीय जनगणना के मुद्दे उठाए। उन राज्यों में मध्य प्रदेश में उठाया, राजस्थान में उठाया, छत्तीसगढ़ में उठाया और आरक्षण की सीमा बढ़ाने की भी चर्चा की गई, लेकिन उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टे के उल्टे अपने मुंह से कांग्रेस पार्टी बुरे तरीके से हार गई और जो भी पार्टियां इस चीज़ को छूने की कोशिश की वे सब बुरे तरीके से हार गई है। इसके बाद से अब जो बिहार की सरकार है वह यह समझने लगी है कि जातीय जनगणना भारत का कोई मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि अगर यह अच्छा मुद्दा होता तो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में तो कम से कम कांग्रेस जीत ही जाती अच्छे से और भाजपा वहाँ पे बुरे तरीके से नहीं हराती इन राज्यों में, क्योंकि ये ऐसे राज्य हैं जो सवर्ण बहुल नहीं है बल्कि जनजातियों और पिछड़ी जातियों की संख्या वहाँ 90% तक है और ऐसा परिणाम नहीं आना चाहिए। तो ये जब से हुआ उसके बाद से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की नींद उड़ गई है और भाजपा तो दोनों हाथ से रोटियां सेक रही है। वे यहाँ समर्थन भी कर देती है कि हाँ आप कराया जाए जातीय जनगणना, फिर आरोप लगाती है कि आप आंकड़ा झूठा पेश कर रहे हैं, संख्या कम बता रहे हैं। यहाँ सरकार को तो घेर ही ले रही है और जैसे ही चुनाव परिणाम गलत होंगे, सरकार के साथ नहीं जाएगा, वैसे ही भाजपा हमलावर हो जाएगी कि आपने बिहार में नीतीश कुमार जी ने क्या किया और जनता को बर्बाद कर दिया इस मामले में। दूसरी बात पे आप गौर करें तो ऐसा मतलब सरकार भी यह समझ रही है, नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी भी समझ रहे हैं इस बात को कि यह मुद्दा प्रभावहीन है, हम लोगों ने गलत तरीके से उठा लिया। इसीलिए अब बिहार में निवेश का मॉडल, विकास का मॉडल, शिक्षा का मॉडल, सरकारी शिक्षकों की बहाली का मॉडल ये पेश किया जा रहा है सरकार के द्वारा बार बार। और इसके माध्यम से सरकार यह जताना चाह रही है कि हम आपके शुभचिंतक हैं और देखिए हम आपके लिए कैसे कैसे काम करते हुए निवेश के लिए उद्योगपतियों को बुला रहे हैं। और फिर एक तरफ ये बोलते हैं कि अंबानी अडानी के खाते में पैसा जाता है और दूसरी तरफ उसी अडानी से निवेश करवाते हैं और बोलते हैं कि 1000 करोड़ 900 करोड़ का हमारे यहाँ अडानी इन्वेस्ट कर रहा है। फिर इस मामले पे भाजपा इनको घेरेगी कि आप तो अडानी को एक तरफ गाली देते हैं और दूसरी तरफ उनको बुलाते हैं कि आइए आइए हमारे बिहार में रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं। दूसरी बात हो गई कि अब नीतीश कुमार जी की सरकार बोले कि शिक्षकों के बहाली का मुद्दा उठा रही है, हम इतने लाख शिक्षक बहाल कर रहे हैं, फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि हम निवेश के लिए उद्योग का आधार तैयार कर रहे हैं। तो इन सब मामलों में ही भाजपा अब घेर लेगी सरकार को और इनके लिए थोड़ा बहुत बचना अब मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जातीय जनगणना एक ऐसी चीज़ आग में घी डालने का काम हुआ है जो सरकार के खिलाफ जनाक्रोश बहाल हो ही जाएगा और जिधर जनता पलटी मार देगी उधर सरकार बनता हुआ दिख जाएगा। वोट बैंक जिसका जो होता है वो होता ही है, वो चाहे कोई कुछ भी कर ले। अगर जातीय जनगणना और आरक्षण की राजनीति से ही सरकार बननी होती तो जो वीपी सिंह ने पिछड़ी जातियों को केंद्र में आरक्षण दिया था, केंद्र में 27% आरक्षण दिया था ओबीसी समाज को, उस वीपी सिंह की सरकार एक झटके में ही समाप्त नहीं होती और दोबारा वे ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए, ऐसी उनकी हालत नहीं हुई होती। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे जैसे अपडेट आएंगे हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।